आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग ने पार्ट 8 अनूठा घर में हम लोग ने पढ़ा कि किस तरह लेखक ने अपने घर को अजूबा कहा है। जिस तरह ताजमहल हमारे लिए अजूबा है, ठीक उसी प्रकार लेखक ने अपने घर को उन्होंने अजूबा कहा। और क्यों कहा ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे का पार्ट की शुरुआत करते हैं। भूले से भी अगर कोई कल का आया बिजली का बिल भरने भागना है तो ढूंढने पर भी वह बिल मिलेगा जो 1955 में अगस्त महीने में आया था और पेमेंट ना होने पर बिजली भी कट चुकी थी। कमरे में कहीं भी हाथ डालिए 10-20 साल से कम पुरानी चीज़ हाथ आती ही नहीं। आखिर पिताजी शतरंज और चौपड़ के दिनों के इंसान हैं, जब दिन लंबा होता था और रोटी सस्ती। यहाँ पर लेखक ने अपने घर के बारे में कहा है कि उसके पिता का कमरा जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, अगर बिजली का बिल भरना होता तो आपको ढूंढने से भी वो बिजली का बिल नहीं मिलता। और 1955 में जब अगस्त महीने में बिजली आया था और पेमेंट नहीं होने के कारण, क्योंकि बिजली का बिल नहीं मिलने के कारण बिजली विभाग ने बिजली को काट दिया था। लेखक ने कहा कि कमरा इतना अस्त व्यस्त था, इतना भरा हुआ था पुराने चीज़ों से कि जहाँ भी आप हाथ डालो कम से कम 10-20 साल पुरानी चीज़ें आपके हाथ आ ही जाएगी। उसके पिता जो थे, लेखक के पिता, वो शतरंज और चौपड़ के दिनों के इंसान थे। उस समय लोग शतरंज और चौपड़ खेला करते थे और दिन भर शतरंज और चौपड़ में व्यस्त रहते थे। अजीब बात तो यह है कि पूरे घर में हमारी माता जी का कोई कमरा नहीं है। दिन मोहल्ले में गुजरा और शाम मंदिर में सावरे के चरणों में बीती, बाकी बचा वक्त धार्मिक चर्चा में बीता। अब लेखक ने कहा कि सभी के तो अपने अपने कमरे थे, लेकिन जो लेखक की माँ थी उसके कमरे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उसकी माँ जो थी सुबह होते ही, है ना, वो दूसरों के घरों में चली जाती, मोहल्ले में चली जाती थी और जाके क्या करती थी? पंचायतें करती थी। लोगों की बातें सुनती थी, लोगों की शिकायतें सुनती थी, शिकायत बताती थी। तो वो गाँव में के मोहल्ले में चली जाती थी और शाम जैसे ही हो वह मंदिर के कृष्ण के चरणों में जाकर के बैठ जाती थी और जो वक्त बच जाता था वो धार्मिक चर्चा में बीत जाता था। जो चर्चा होती है ना, तो उस ढंग की धार्मिक चर्चा होती थी और उसके माँ का पूरे दिन भर इसी सभी चीज़ों में व्यतीत हो जाता था। एक छोटे वाला कमरा मुझे भी मिला, इसमें मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ और सोता हूँ। अब लेखक ने कहा कि मुझे भी एक छोटा कमरा मिला और उसी कमरे में मैं अपनी हर चीज़ को मैं क्या करता था? पूरा करता था। उसमें मैं लिखता भी था, पढ़ता भी था, दाढ़ी भी बनाता था और मैं सो भी जाता था। अगर गलती से भी इस कमरे में कुछ गलत हो जाए तो मुझसे ही होता था, जैसे धोबी की यहाँ से आए कपड़े गिर जाए, ज़मीन पर तेल की शीशी बिखर जाए, बिस्तर पर गीला तौलिया रखे रह जाए या तकिए का गिलाफ गंदा हो जाए। यह सब का कसूरवार सिर्फ मैं ही माना जाता हूँ। मेरी बीवी ने पिछले 12 साल में कोई गलत काम नहीं किया। अब लेखक ने कहा कि मेरा कमरा है और मेरे कमरे में जो भी गलतियाँ होती थी वो मुझसे ही होती थी, क्योंकि मेरी बीवी 12 साल में कोई गलती नहीं की। आइए कमरों से बाहर निकलकर चले बरामदे की तरफ। यह बरामदा घर का टुकड़ा न होकर कुरुक्षेत्र या नालंदा की भूमि का टुकड़ा हो। अब लेखक ने सभी के कमरे के बारे में बताते हुए कहा कि चलिए अब हम लोग अपने कहाँ चलते हैं? बरामदे की ओर जाते हैं। और बरामदा भी ऐसा कि किसी युद्ध क्षेत्र से, कुरुक्षेत्र मीन्स युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। जिस तरह नालंदा के भूभाग में आपको छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में शेष नालंदा का मिला है घरों का,
ठीक उसी प्रकार लेखक का भी घर वैसा ही प्रतीत हो रहा था। हमारे परिवार के एक पुराने मित्र, एक क्लर्क, अक्सर इसी बरामदे में सजे एक गमला है। वैसे तो उनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, पर हमारे घर से इतना गहरा प्रेम है कि हर रोज़ दफ्तर जाते हुए यहाँ से गुजर कर जाते हैं और वापसी में फिर 3-4 घंटे की सीटिंग पूरी करके जाते हैं। तो ये हुए बिन बुलाए मेहमान। में क्लर्क हैं, पड़ोसी हैं और उनका अपना घर है, अपने बच्चे हैं, लेकिन लेखक का घर उनको बड़ा अच्छा लगता था। वो सुबह जाते समय भी लेखक के घर चले आते थे और जब ऑफिस से लौटते थे तो कम से कम 4-5 घंटे लेखक के घर में बिता करके ही जाते थे। छुट्टी का दिन तो पूरा ही इस बरामदे में गुजरता। पहले हैरत नाम से शायरी भी करते थे, पर जब किसी रसीले ने उसे गैरत नाम से छाप दिया तब से शायरी छोड़ दी और कुत्ते पालने लगे। अब इन महाशय के बारे में लेखक ने कहा कि छुट्टी के समय में तो ये पूरा का पूरा मेरे ही घर पे अपना दिन व्यतीत करते थे और ये शायर भी थे और ये हैरत नाम के शायरी भी करते थे, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उसके शायरी को छापा तो हैरत की जगह क्या हो गया, गैरत हो गया और उस दिन से ये शायरी छोड़ दिए और कुत्ते पालने का काम करने लगे। कोई भी दुनिया में ऐसा विषय नहीं है जिस पर इन साहब को जानकारी ना हो। वैसे बेहद निस्वार्थ वृत्ति के व्यक्ति हैं और अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने में कभी संकोच नहीं करते। ये व्यक्ति जो थे, लेखक के यहाँ जो व्यक्ति बैठते थे, वह दुनिया की हर विषय में जानकारी रखते थे और निस्वार्थ भाव से दूसरों को ये जानकारी दिया करते थे। और उनकी दूसरी विशेषता यह है कि हमेशा हाथापाई को तैयार रहते थे। ये दूसरी विशेषता थी। पहली विशेषता क्या थी? निस्वार्थ भाव से अपने ज्ञान को बिना संकोच दूसरों को पहुंचाने का काम करते थे और दूसरा हाथापाई के लिए तैयार है, तुरंत लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते थे। घर में 2 प्यारे बच्चे भी हैं। शरारत देखकर तो लगता है नस नस में शरारत भरी है। मेरा मानना है कि ये उनके ननिहाल का प्रभाव है, पर पत्नी का मानना है कि ये मेरे पूर्वजों का प्रताप है। अब लेखक के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों बच्चे बहुत ही बदमाश, बहुत ही शरारती। जैसे क्या होता है कि जब छुट्टियां होती है तो सब बच्चे घर में होते हैं और क्या होता है, एक तरह की शरारतें लोग करते हैं, है ना। आप लोग भी करते हैं, ऐसे बहुत बड़े बच्चे आप लोग हैं नहीं, तो आप लोग भी करते हैं। तो कहता है ना आदमी कि सब इस लोग का गुण जो है ना पूरा एकदम नानी के घर का आया हुआ, ननिहाल का पूरा इन लोग अपना लक्षण लिया हुआ है लड़ाई झगड़ा करने का। तो मम्मी तुरंत कहती कि नहीं नहीं, नानी कहाँ, ये तो ददिहाल का है, सब यहीं सीखा है। इनके पूर्वज जो थे, इनके जो दादा उदा थे, वो लोग भी इतने शरारती थे, इसलिए ये लोग भी इतना शरारती हो गया है। कुल मिलाकर घर का यह हाल है कि हालात देखकर सर्कस या चिड़ियाघर जैसी फीलिंग होती है। बड़ी से बड़ी स्टंट फिल्म का निर्देशक अगर मेरे घर कुछ दिन रह जाए तो कुछ नया सीख कर जाएगा। लेखक कहता है कि मैंने आपको अपने घर के बारे में पूरा बता दिया और इस घर को देखकर, इसके हालात को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोग सर्कस के घर में रहते हैं, सर्कस जैसे घर में रहते हैं या चिड़ियाघर में रहते हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ रहती है। सर्कस में विभिन्न प्रकार के करतब किए जाते हैं, वैसा ही मेरा घर है और यहाँ पर बड़ी से बड़ी स्टंट होता है। और अगर कोई फिल्म निर्देशक, जो फिल्म बनाने वाले अगर मेरे घर में रह जाएं तो कुछ नया सीखकर यहाँ से जाएंगे। तो इस तरह ये जो है अनूठा घर कंप्लीट हो गया। हर व्यक्ति का घर अपने लिए अनूठा होता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे वो चिड़ियाघर ही क्यों ना हो, चाहे वो सर्कस जैसा ही क्यों ना हो। अपने घर में
जो आत्मिक खुशी हम लोग को मिलती है वो दुनिया के किसी जगह पे नहीं मिलती है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया और उससे संबंधित जो शब्दार्थ है इसे आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। यहाँ आपको ढेर सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, पूरा नहीं उतारनी है। एटलीस्ट जो आपको 10 शब्दार्थ हैं वो आप ज़रूर उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए बस इतना। उसके बाद जो भी अभ्यास कार्य है वो हम लोग अगले क्लास में